वृश्चिक राशि वालों, आप अपनी रणनीतियों को दूसरों से गुप्त रखने और अकेले अपने दम पर युद्ध जीतने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक दबाव और चक्रव्यूह का सामना कर रहे हैं, जो साइलेंट बैटल आप लड़ रहे हैं, अब उसे जड़ से खत्म करने का समय आ चुका है। सितंबर 2026 आपके लिए कोई मामूली महीना नहीं है। ये आपके राज्याभिषेक का महीना है। 17 सितंबर को बनने वाला शक्तिशाली बुध आदित्य योग और 18 सितंबर से एक्टिवेट होने वाला अत्यंत दुर्लभ नीच भंग राजयोग आपके जीवन की बाजी पलटने वाला है। अगर आप कॉरपोरेट राजनीति या बिजनेस के शिखर पर हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये गोचर आपके लिए सत्ता और विजय के ऐसे द्वार खोलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है कि एक छोटी सी चूक या ग्रहों का एक हिडन कॉन्सिक्वेंस आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। अगर आप वाकई इस दुर्लभ राजयोग का 100% लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिए। मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जो आपका भविष्य तय करेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा विनाशकारी होती है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये राशिफल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। ऐसा क्यों? क्योंकि लगन ये तय करता है कि आपके जीवन में भौतिक रूप से क्या घटना घटेगी, और चंद्र राशि ये तय करती है कि उस घटना को आपका माइंड कैसे प्रोसेस करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी लगन राशि वृश्चिक है और चंद्र राशि मकर, तो वृश्चिक की वीडियो आपको बताएगी आपके खाते में पैसे या प्रमोशन कब आएगा, और मकर का वीडियो ये बताएगा कि उस सफलता से आपको मानसिक शांति मिलेगी या नहीं। इसलिए एक संपूर्ण विश्लेषण और स्पष्टता के लिए आपको मेरे दोनों वीडियो देखने चाहिए। अब बात करेंगे, आज हम जिस वृश्चिक राशि सितंबर 2026 मासिक राशिफल का विश्लेषण कर रहे हैं, वह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक मास्टर क्लास है। आपकी राशि का स्वामी मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि यानी आपके भाग्य स्थान नवम भाव में गोचर करेगा। कर्क मंगल की नीच राशि है, लेकिन वहां पहले से ही देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। जब एक नीच ग्रह का किसी उच्च ग्रह के साथ बैठना होता है तो निर्माण होता है नीच भंग राजयोग का। वहीं दूसरी ओर 17 सितंबर को सूर्य आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां बुध पहले से ही अपनी उच्च राशि कन्या राशि में बैठे हैं, और यहां बनेगा एक अत्यंत शक्तिशाली बुध आदित्य योग। यह स्कॉर्पियो सितंबर 2026 हॉरोस्कोप आपके लिए सत्ता, अधिकार और अत्यधिक धन प्राप्ति का एक ब्लूप्रिंट है। आइए इस गोचर का गहरा और तार्किक विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, गोचर के ये राजयोग आपके लिए 50% काम करेंगे, लेकिन बाकी का 50% आपकी अपनी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति, उनकी डिग्री, दशा अंतरदशा पर निर्भर करेगा। अगर आपकी दशा अंतरदशा विपरीत है तो ये गोचर भी अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप अपनी आगामी 3, 6 या 12 महीने की बिजनेस, करियर या फाइनेंस संबंधी स्ट्रेटेजिक फ्यूचर रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो बस अभी फोन उठाइए, नंबर स्क्रीन पर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए अब आपका वृश्चिक राशिफल डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर, सत्ता और अधिकार। तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी, राजनीति या किसी कॉरपोरेट कंपनी में उच्च पद पर हैं तो ये करियर राशिफल आपके लिए गेम चेंजर है। आपके दशम भाव का स्वामी सूर्य
17 सितंबर को सूर्य 11वें भाव में गोचर करेंगे और उच्च के बुध के साथ युति करेंगे। तो जब कर्म भाव का स्वामी लाभ स्थान में अपने मित्र के साथ बुध आदित्य योग बनाता है तो इसे राज कृपा कहते हैं। 17 सितंबर के बाद आपको कोई बड़ा टेंडर, प्रमोशन या सत्ता के गलियारों से कोई ऐसा पद मिल सकता है जो आपकी अथॉरिटी को कई गुना बढ़ा देगा। यह समय आपके नेटवर्क को आपकी नेटवर्थ में बदलने का है। अब बात करेंगे आपके धन, निवेश और आपकी आर्थिक स्थिति, यानी ये धन राशिफल आपको चौंका देगा। 11वां भाव आपकी इनकम और इच्छा पूर्ति का भाव है। 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बुध, जो कि आपके 11वें यानी लाभ स्थान के ही स्वामी भी हैं और अपनी ही स्वराशि कन्या राशि में उच्च के होकर बैठेंगे। तो 11वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में अपनी उच्च अवस्था में हो तो इसे धन कुबेर योग के समान माना जाता है। आपके अटके हुए पेमेंट्स अचानक से रिलीज होंगे। शेयर मार्केट, विदेशी निवेश या किसी पुरानी प्रॉपर्टी की डील से आपको अप्रत्याशित भारी मुनाफा होगा। जो लोग अपना व्यापार विदेश में फैलाना चाहते हैं उनके लिए 2 सितंबर से शुक्र का 12वें भाव में स्वराशि में जाना विदेशी मुद्रा के भंडार खोलेगा। इस प्रबल ऊर्जा को अपनी तरफ मोड़ने के लिए और सोखने के लिए, मंगल के नीच भंग को बल देने के लिए आपको एक उच्च क्वालिटी का लाल मूंगा यानी रेड कोरल तांबे या सोने में अपनी अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। पुरुष अपने दाएं हाथ में, महिलाएं अपने बाएं हाथ में 5 से 6 रत्ती का मूंगा मंगलवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के पहन सकते हैं। अब बात करेंगे भाग्य की, आपके इस महीने के सबसे प्रबल राजयोग की। आपके 9वें भाव में उच्च के गुरु विराजमान है और 18 सितंबर को आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी मंगल भी इसी भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल यहां नीच का होगा लेकिन गुरु की उच्च युति से मंगल का पूर्ण नीच भंग होगा, यानी नीच भंग राजयोग बनेगा। 18 सितंबर से पहले आपको लगेगा कि किस्मत पूरा साथ नहीं दे रही, हर काम में रुकावट आ रही है, लेकिन 18 तारीख के बाद से पासा ऐसा पलटेगा कि आपके विरोधी देखते रह जाएंगे। आपको पिता, गुरु या किसी सीनियर मेंटोर का ऐसा साथ मिलेगा जो आपको आपके करियर के चरम पर पहुंचा देगा। मेरे प्रिय दर्शकों, 18 सितंबर से पहले मंगल आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो है रहस्य का है, अचानक होने वाले नुकसान का है। साथ ही चौथे भाव में राहु और पंचम भाव में वक्री शनि की स्थिति आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकती है। तो 1 से लेकर 17 सितंबर के बीच में किसी भी बड़े सरकारी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। आपके अपने ही लोग जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आपके खिलाफ कोई लीगल या टैक्स का जाल बुन सकते हैं। सट्टेबाजी या शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश आपको किसी बड़े स्कैम का शिकार बना सकती है। अपनी गुप्त रणनीतियां किसी के साथ भी साझा न करें। 18 सितंबर तक हर मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें, चाहे तो रोजाना भी कर सकते हैं। और शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार की शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। अब बात करेंगे रिश्तों की, आपके दाम्पत्य जीवन की। तो 12वां भाव जो है, 12वें भाव में 2 सितंबर से शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करेंगे और शुक्र वृश्चिक राशि के लिए 7म भाव के स्वामी हैं। वैवाहिक जीवन में रोमांस और समझदारी बढ़ेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी लग्जरी ट्रिप या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें किसी हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि व्यावसायिक पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें। वहीं आपके मानसिक स्थिति की बात करें, राहु का 4th भाव में गोचर आपको घर के अंदर एक अज्ञात बेचैनी दे सकता है। आप बाहर से बहुत शांत और शक्तिशाली दिखेंगे लेकिन अंदर से आपको अपने घर परिवार या अपने माताजी के स्वास्थ्य या प्रॉपर्टी को लेकर के एक इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। राहु भ्रम का कारक है और 4था भाव आपके मन का।
तो ओवर थिंकिंग से बचें और ध्यान और मेडिटेशन अवश्य करें। अपने मन को स्थिर रखने और मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आप गले में लाल धागे में एक सिद्ध किया हुआ 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। यह आपके आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा। तो ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। जो लोग ईमानदारी, अनुशासन और लॉजिक के साथ इस महीने अपने फैसले लेंगे, उन्हें यह बुध आदित्य और नीच भंग राजयोग इतिहास में दर्ज कर देगा। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आपके साथ भी पिछले 2-3 महीनों में आपके अपने करीबी लोगों ने पीठ पीछे राजनीति या धोखेबाजी की है? मुझे कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर अवश्य बताइएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूं और संभव प्रयास भी करता हूं हर कमेंट का उत्तर देने का। अगर ऐसा नहीं भी हो तो भी मैं हार्ट इमोजी से अवश्य रिप्लाई करता हूं। तो अगर आपको ये लॉजिकल और शास्त्र सम्मत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ब्रह्मांड का कोई भी महत्वपूर्ण संदेश आपसे कभी भी मिस ना हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। जय श्री राम।